इन दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 बने, और जिनको प्लस माइनस करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने, प्लस का 1। तो इसकी मैं बच्चों को एक सिंपल एग्जांपल देता रहता हूं कि जब नेगेटिव साइन अंदर आता है तो खलबली मचा देता है, यानी हर जगह जो है सिस्टम दरम बरम हो जाता है, यानी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अच्छा, ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बननी चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको तो -4x बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 बनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और उसके एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट टाइप है फैक्टराइजेशन की, वो हमने डिस्कस की थी, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। और उसके बाद जो क्वेश्चन 2 था उसमें एक पार्ट था बाय कॉमन फैक्टर्स का, और जो रिमेनिंग पार्ट थे 3 वो थे एक न्यू मेथड जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। यानी हमारे पास इस तरीके से 3 टर्म होती हैं, इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। उस तरीके से आज हमने बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2, तो आई होप सो आपको ये वाले क्वेश्चन अब आसान लगेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं आपको कि जो आपकी 4.1 और 4.2 है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यही आना है, फैक्टराइज। यहाँ पे और कुछ हिंट नहीं होना, कोई और चीज़ नहीं लिखी होनी, आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि हमने इसको किस तरीके से फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मेथड आपको पहले बता दिया था कि आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है कि क्या हमारे पास सब में से कॉमन फैक्टर आ सकते हैं, या उसके बाद अगर इस तरह की शेप हो x² + x और -12, एक वेरिएबल की पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है, और उसके बाद वेरिएबल हमारा मिसिंग है। तो इस तरह की शेप हो, इसमें हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, सेपरेटिंग मिडिल टर्म। हम दरमियान से टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं, और आगे जब हमारे मेथड आएंगे वो सारे क्या हैं, फार्मूलाज के जरिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x² + x - 12। इसमें क्या करना है आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जो हमारे पास x² है, इसका कोएफिशिएंट है, ये नोट करना है आपने। x² के साथ नंबर कौन सा, ये आपने नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे नंबर है वो कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। हम इसको दोबारा राइट कर लेते हैं, 1x² + x और -12। आपने इसको राइट नहीं करना लाजमी नहीं है, वैसे समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट x² भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप क्या होगा, आपने इस तरीके से लाइन लगा लेनी है, साथ लिखें, आपकी मर्जी है, या इसको रफ पे कर लें, आपकी मर्जी है, ये रफ वर्क है। आपने इस नंबर x² के कोएफिशिएंट को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर कौन से हैं, एक 1 है और दूसरा हमारा नेगेटिव का 12 है। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो क्या आएगा, हमारे पास -12 आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, -12 बने, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो क्या बने, हमारे पास ये वाला नंबर जो मिडल में है, हमारे पास कितना है, यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, हमारे पास 1 है। इन 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 बने, और जिनको प्लस माइनस करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने, प्लस का 1। तो क्या इस नंबर से बन सकता है, 1 × 12 से हमारे पास ऐड करें तो 13 आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आता है। तो ये हमारा नंबर नहीं बनेगा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 2 पे, कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 आ जाए। 2 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। हमें माइनस चाहिए तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो क्या इससे हमारे पास 1 बन सकता है, 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, और 6 - 2 क्या होता है, 4 होता है। ये भी हमारा जो है पेयर नहीं बन रहा। उसके बाद आप जाएंगे 2 के बाद 3 की तरफ। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये हमारे पास माइनस भी हो सकता है, अगर आप यहाँ माइनस लगा दें। ठीक है, अब क्या इनको जमा नफी करें आपस में, 1 बनता है। 3 से 4 निकालें तो -1 आता है, 4 से 3 निकालें तो हमारा क्या आता है, प्लस का 1 आता है। हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12। अब -12 तो बन गया है, एक बात तो हमारी पूरी हो गई शर्त। अगला क्या है, इनको आपस में प्लस माइनस करें, हमारे पास क्या आए, यहाँ पे ये वाला नंबर आए। तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस रखते हैं, यानी 3 - 4 करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, -3 + 4 करते हैं, या इसको 4 - 3 कर लें आप। ठीक है, 4 - 3 कर लें, यानी 4 बड़ा हो, पॉजिटिव हो, और 3 नेगेटिव हो, तो आंसर क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो प्लस माइनस से हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 4 पॉजिटिव हो और -3 नेगेटिव हो। और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप माइनस इसको मिटा दें, इसको पे लगा दें
तो फिर भी हमारा -12 बनना है, यानी हमारी ये शर्त पूरी हो गई। उसके बाद ये वाली शर्त भी हमारी पूरी हो गई। तो ये हमारे नंबर ओके हो गए। इस पर आप जो है चाहें तो सर्कल लगा सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारे नंबर जो है पेयर बन चुका है 4 - 3। अब क्या करना है, आपने जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर देना है इन नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। 1x² वैसे आएगा, इसको आप x² भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4x - 3x प्लस 4x - 3x। इसको आप सिंपल मिसाल ले लें कि कोई चीज़ है 4 एप्पल्स - 3 एप्पल्स, ये पहले बताया था आपको, तो आंसर क्या आएगा 1 एप्पल। उसके बाद हमारे पास आगे है -12, ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आप अगर गौर करें, अब हमारे पास 3 से 4 टर्म बन गई हैं, ठीक है। अब आपने फर्स्ट 2 टर्म में से क्या करना है, कॉमन लेना है, और सेकंड 2 टर्म में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, x² है और 4x है, मतलब x × x, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पार्ट आपको डिटेल से करवा रहा हूँ। इसको अगर आप लिख लें x × x, और इसको आप लिख लें 4 टाइम x लिख लें, या 2 टाइम्स 2 टाइम्स लिख लें, आप मर्जी है, 4 टाइम्स x लिख सकते हैं इसको। और ये हमारे पास है -3 × x, और ये बन सकता है -3 × 4, यानी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए इन दो में से और इन दो में से। तो हमारा इन दो में से कॉमन कौन सा आ रहा है, अगर आप गौर करें, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो हमारे पास 1x कॉमन आ जाएगा, पीछे ब्रैकेट लगाएंगे, और पीछे क्या बचता है, 1x बाहर चला गया, 1 बच गया, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद x बाहर गया, पीछे क्या बचता है, 4 बचता है, यहाँ पे 4 आ गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद इधर आए, साइन कौन सा है, नेगेटिव, या आपने जो साइन यहाँ पे होगा वही राइट करना है। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 3 दोनों के अंदर है, तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, माइनस बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, प्लस का x बच गया, क्या बच गया, प्लस का x। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है तो बच्चे क्या करेंगे, नेगेटिव ही लगाएंगे, बट हमने माइनस कॉमन ली है, तो ये आपने याद रखना है, जब नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है या उसको बाहर निकालते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं बच्चों को एक सिंपल एग्जांपल देता रहता हूँ कि जब नेगेटिव साइन अंदर आता है तो खलबली मचा देता है, यानी हर जगह जो है सिस्टम दरम बरम हो जाता है, यानी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। जब बाहर निकालेंगे फिर भी वही काम होगा, तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद 3 भी आपका कॉमन आ गया, नेगेटिव कॉमन आ गया, पीछे क्या बचता है, 4 बचता है, यहाँ पे आप 4 राइट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपका जो ये वाला पेयर है ब्रैकेट्स वाला, ये सेम होना चाहिए। देखिए x + 4 x + 4, अब ये 2 टर्म है, दोनों में x + 4 मौजूद है, हम दोबारा कॉमन ले सकते हैं। x + 4 अगर कॉमन ले ले दोनों टर्म में से, हमारे पास क्या बचेगा, पीछे यहाँ पे ये बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के x लिख देंगे, और यहाँ पे अगर ये बाहर आ जाए फिर क्या बचता है, -3 बचता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन फर्स्ट फैक्टराइज हो गया है। फैक्टराइज मतलब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इन 2 फैक्टर्स हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, आई होप सो आपको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर लेते हैं, मेथड समझ लेते हैं, तो उम्मीद है आपको अगले पार्ट जो है खुद आएंगे, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये पार्ट खुद करें, ठीक है। खुद करेंगे तो आपको मेथड समझ आएगी। अगर आप देख के कर लेंगे तैयार तो हो जाएंगे, बट जो कंसेप्ट है आपका वो क्लियर नहीं होगा, तो खुद प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, x² + 7x + 10। तो वही बात कि आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर नोट करना है, 1x² है, ठीक है, प्लस हमारे पास 7x है, और प्लस क्या है, 10 है। तो आपने पहला काम क्या करना है, रफ पे जाके आपने इस नंबर 1 को और 10 को मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 10 क्या आता है, 10 आता है। अब आप चेक करें कि क्या 1 10 को ऐड करने से 7 बनता है, या सब्ट्रैक्ट करने से 10 + 1 11, 10 - 1 9 बनता है। ये वाला हमारा पेयर जो है नहीं होगा। उसके बाद आप जाएं 2 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, ताकि 10 बन जाए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाएगा। तो इनको प्लस माइनस करें, क्या 7 बनता है, बिल्कुल। अगर आप 2 + 5 करें तो क्या बनता है, हमारे पास 7 बनता है। यानी यही हमारा जो है रिक्वायर्ड पेयर है नंबर्स का, 2 और 5 का। हम क्या करेंगे, 2 और 5 के फॉर्म में इसको स्प्लिट कर देंगे। तो आपने आने दोबारा इक्वल साइन पे, इक्वल लगाने के बाद x² सिंपल, और उसके बाद आपका जो 7x है ये 2 पार्ट्स में आ जाएगा, प्लस का 2x, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है, प्लस का 5x। उसके बाद प्लस क्या है, हमारे पास 10 है। ओके, ये हमारे पास 4 टर्म बन गई। उसके बाद आपने फर्स्ट 2 से कॉमन लेने हैं, क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा, तो x कॉमन आ गया, बाहर ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद x 1 चला गया, पावर 2 है, 1 बच जाएगा, फिर प्लस का साइन है। उसके बाद x बाहर गया, पीछे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 आ जाएगा, x + 2 कॉमन आ गया। सो x बाहर आया, पीछे हमारे पास क्या बचता है, x + 2। उसके बाद प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ से देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे एक 5x है, यहाँ पे 10 है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। नंबर देखें 5 कॉमन आ सकता है हमारे पास, 5 1 5 एंड 5 2 =
10, यानी अगर हम यहाँ से 5 कॉमन निकालें यहाँ 2 बच जाएगा, तो आपने 5 लिखने हैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ब्रैकेट आ गई हमारे पास, 5 बाहर आया, फिर पहले क्या बच गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x, फिर प्लस का साइन, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 बन जाए 2 से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब आप और करें यहाँ पे x प्लस टू सेम हो गए, इनको आप दोबारा कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 दोबारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। पीछे क्या बचता है यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 5, तो ये आपका फैक्टराइज हो चुका है x प्लस 2 एंड x प्लस 5। एंड आई होप सो आपको ये 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, वही काम करना है आपने, यहाँ पे 1x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, नंबर कौन से हैं 1 और 8, आपने यहाँ पे साइड पे आना है रफ पे, और 1 8 को मल्टीप्लाई कर लें, या डायरेक्ट आप मेंटली भी कर सकते हैं, 8 बनता है। अब ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, और जिनको ऐड करें तो क्या बने हमारे पास माइनस का 6 बने, ये ख्याल रखना है, माइनस का 6। तो 1 8 से हमारे पास 6 नहीं बन सकता, 8 प्लस 1 9 होता है, 8 माइनस 1 7 होता है, तो ये हमारा जो पेयर है ये नहीं बन सकता। उसके बाद आप आएंगे 2 की तरफ, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए, आप जानते हैं 2 4 जार 8। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 4 से हुआ 8 आ गया, मल्टीप्लाई तो हो गया, क्या 2 प्लस 4 से हमारे पास 6 आता है, बिल्कुल आता है, बट हमारे पास यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव है, हमें नेगेटिव का चाहिए। तो क्या अगर हम यहाँ पे लगा दें -2 मल्टीप्लाई बाई -4, क्या हमारे पास प्लस का 8 आता है? शर्त ये है कि ये जिस फॉर्म में यहाँ पे है उसी फॉर्म में यहाँ भी आना चाहिए। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, हमारा मल्टीप्लाई वाला काम पूरा हो गया। उसके बाद क्या हम इनको आपस में ऐड करें, -2 -4 -6 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये हमारा जो पेयर है ये हमारा बन चुका है पेयर, ठीक है, ये हमारा ओके है। -2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 8 होता है, हमारा ये भी ओके हो गया, और -2 -4 क्या होता है -6 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को 6x वाली को सेपरेट कर देंगे इसके फॉर्म में। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद -6x है, इसको आप लिखें -2x एंड -4x, ये हमारा स्प्लिट हो गया, प्लस 8 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास 4 टर्म बन गई हैं, तो फर्स्ट 2 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर -2x, तो यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, तो x जब बाहर आया यहाँ से x स्क्वायर था तो x बच गया, साइन माइनस का एज इट इज, और x जब बाहर आया यहाँ 2 बच गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म हो गई, ओके। उसके बाद देखिए माइनस साइन है, तो अगेन हम क्या करेंगे, बार माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें 4 मल्टीप्लाई x है, 4x है, और यहाँ पे क्या 8 है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है, x कॉमन नहीं आता, 4 कॉमन आता है, तो 4 हम बाहर ऐड करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो जब -4 बाहर आएगा पीछे क्या बच जाएगा, प्लस का x बच जाएगा। और जब यहाँ से हमारा 4 कॉमन आएगा तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। लेकिन साइन क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास आपको बताया था कि जब नेगेटिव कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, नेगेटिव कॉमन लिया था तो माइनस से प्लस हो गया था, अब यहाँ पे प्लस है 8 के साथ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बननी चाहिए, अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको तो -4x बन जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 बनना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव क्या प्लस होता है, तो ये हमारा ओके है। अगर यहाँ प्लस होता तो -8 बनता, जो कि हमारा करेक्ट ना होता, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास x-2 और x-2 ये ओके है, यहाँ से कॉमन निकाल लें आप, सेम है, x-2 और x-2 कॉमन आ गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, x बच गया, और यहाँ क्या बचेगा, -4। तो ये हमारा पार्ट थर्ड जो है फैक्टराइज हो चुका है, एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 56, तो वही काम करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल 1x स्क्वायर माइनस 1x हमारे पास यहाँ पे है, और माइनस क्या है, 56 है। अब अगेन आपने क्या करना है, रफ पे आना है, और आपने नंबर नोट करने हैं, एक x स्क्वायर वाला और एक ये कांस्टेंट। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -56 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 56। अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर जरा बड़ा है तो थोड़ा केयरफुल चलना है आपने। तो 1 को मल्टीप्लाई करें -56 से, क्या आता है, -56। अब 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, माइनस का 56, और जिनको ऐड करें तो क्या बने हमारे पास, माइनस का 1। तो क्या इससे बन सकता है 1? बिल्कुल नहीं बन सकता। उसके बाद हम जाएंगे 2 की तरफ। हमारे पास 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 बन जाए, तो 2 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 56। अगर आपको ये नंबर फाइंड करना मुश्किल हो रहा है तो सिंपली आप इस 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास 28 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या इससे बन सकता है ये वाला 1? नहीं बन सकता। 30 बनता है और 26 बनता है,
अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे, क्या 3 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा 56 बन जाए? तो आप क्या करेंगे, 56 को 3 पे जो है डिवाइड करेंगे, अगर हमारा होल नंबर आएगा इस तरह से तो फिर हम इसको कर सकते हैं। बट 3 वाला टेबल इस पर नहीं जाता। 4 पे जाएंगे, 4 वाला टेबल जो है आई थिंक जाएगा 14 टाइम। 4 का हम 14 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 56 आता है। ठीक है, तो क्या इससे बनता है हमारे पास 1, 14 से 4 निकालें 10 बचता है, जमा करें 18 बनता है। तो ये भी हमारा जो है पेयर कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ आप माइनस लगा सकते हैं, कहीं परेशान ना हो जाए आप लोग। ठीक है, अब 4 के बाद क्या बचा हमारे पास 5। अब 5 वाला टेबल इस पे नहीं जाता, 6 वाला भी आई थिंक नहीं जाता, और 7 भी नहीं जाता, 8 जाता है। ठीक है, बल्कि 7 जाता है, सॉरी 7 8 दोनों जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 को मल्टीप्लाई करें किससे, 8 से, तो हमारे पास क्या आता है, 56 आता है। ओके, अब देखें मल्टीप्लाई से 56 बन गया, क्या प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 बनता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं, हमारा -56 आ जाएगा। ये शर्त हमारी पूरी हो गई। क्या 7 8 को प्लस माइनस करें, -1 बनता है? बिल्कुल बनता है। अगर आप 7 से 8 निकाल लें, ठीक है, 7 - 8 तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 1 आता है। अगर आप 8 से 7 निकालेंगे तो पॉजिटिव 1 आएगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेगेटिव 1 चाहिए। तो ये वाला आपने नहीं लेना है, आपने कौन सा लेना है, ये वाला 7 9 8, यानी प्लस का 7 और माइनस का 8, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा ये वाला पेयर जो है ओके हो चुका है। ठीक है, 7 - 8 = -1। अब आपने एक्स स्क्वायर वैसे लिखना है एज इट इज, और इसको आपने स्प्लिट करना है इस फॉर्म में, इन दो नंबर्स के फॉर्म में। 7x - 8x, प्लस का 7 है तो +7 लिखेंगे, +7x - 8x। अब यहाँ पे एक और बात कि आप -8x को पहले राइट कर सकते हैं, +7x को बाद में राइट कर सकते हैं, तो मैथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। जो आपका कॉमन फैक्टर है ये वाला, ये सेम आएगा, चाहे आप इसको +7x - 8x करें या -8x प्लस से करें, लेकिन साइन सेम होनी चाहिए। माइनस का 8 होना चाहिए और प्लस का 7 होना चाहिए। आप -8 को पहले राइट कर दें, 7 को बाद में लिखिए, आंसर सेम आएगा। हो सकता है आपके टीचर ने ऐसे कराया हो तो आपने परेशान नहीं होना, उस तरह भी आंसर ठीक आएगा। आगे हमारे पास क्या है, -56 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आपकी काफी हो चुकी है। अब ब्रैकेट आप क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक्स कॉमन आगे, पीछे क्या बचा, 1x बच गया, और जब यहाँ से एक्स कॉमन है पीछे क्या बचा, प्लस का 7 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस बार लगाएंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 56 है, तो 8 तो कॉमन आ सकता है यहाँ से, बट क्या 8 वाला टेबल 56 पे जाता है? बिल्कुल, 8 7 56 बनता है। तो यहाँ से हम 8 को -8 कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये नेगेटिव था तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x, 8 बाहर आ गया, और ये नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव, और हमारा क्या बन गया, 8 × 7 क्या होता है, 56 होता है। 8 7 56, तो 7 बच जाएगा। अब नोट करें ये वाला ऑर्डर, आपका जो ऑर्डर पेयर है ये सेम आएगा हमेशा, x + 7 सेम है, x + 7 का हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, पीछे क्या बचना है, x - 8, तो x + 7 एंड x - 8 इसके फैक्टर हैं, तो ये फैक्टराइज हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 4.1 के जो फर्स्ट 4 पार्ट हैं वो सॉल्व हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने इसको नोट करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग 4 पार्ट्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसके फर्स्ट 4 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग 4 पार्ट की तरफ। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा है, x² - 10x - 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने इक्वल साइन लगाना है, और यहाँ पे हम चाहें तो 1x² लिख सकते हैं, क्योंकि x² के बच्चे कोई नंबर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, -10x है एज इट इज, और आगे क्या आएगा, -24 आ जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, आपने वो 2 नंबर फाइंड करने हैं, रफ पे जाना है। 1 को मल्टीप्लाई करें किससे, -24 से। 1 × -24 क्या होता है हमारे पास, -24 होता है। ओके, अब क्या इससे हमारे पास 10 बन सकता है? 24 को प्लस करें, 1 के साथ माइनस करें तो नहीं बन सकता। उसके बाद आप जाएंगे 2 की तरफ। 2 को हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, -24 बनता है। ठीक है, तो क्या इससे हमारे पास 10 बन सकता है अगर आप इसको प्लस माइनस करें? वैसे हमने यहाँ माइनस लगाना है इसके साथ या इसके साथ, तो 2 में से 12 निकालें, -10 आता है। ठीक है, अगर 12 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का 10 आएगा, और अगर 2 में से 12 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, यहाँ पे हमें चाहिए -10, तो यहाँ पे हम ये वाला पेयर लेंगे, ये वाला हमारा ओके है। 2 - 10 यानी प्लस का 2 माइनस का 12। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, -12 + 2 राइट कर सकते हैं, फिर भी क्या आएगा, माइनस का 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड करना है सेंटर वाले टर्म को, x² वैसे आएगा x², और इसको आप इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कर दें, तो इसका हम +2x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x। ठीक है, 2x - 12x
-24। अब हमारे पास 4 टर्म बन गई हैं। अब फर्स्ट टू में से कॉमन निकालें, क्या हमारे पास कॉमन आता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचना है, एक एक्स यहाँ से बच गया, प्लस का साइन आएगा, और 2x में से x बाहर गया, क्या बचा, 2 बच गया। ओके, फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद -12x है और -24 है, तो एक तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ये कन्फर्म है। उसके बाद 12 कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखें 12 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल 12 अगर हम कॉमन निकाल लें यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे x बच जाएगा, और जब माइनस साइन बाहर आया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 बनता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट करें, हमारे पास ये जो पेयर है x + 2 ये सेम है, तो हम अगेन इसको कॉमन निकाल सकते हैं, x + 2 बाहर आ जाएगा हमारा कॉमन, और पीछे क्या बचना है, x - 12 बच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है, x + 2 x - 12 या x - 12 × x + 2, किसी भी फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके। उसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है, यहाँ पे क्या है, y² + 4y - 12। अब वेरिएबल पहले x था, अब क्या आ गया, y आ गया, कंसेप्ट क्या होगा, वही सेम होगा। तो y² हमारा किस फॉर्म में है, 1y² है, मतलब कोई नंबर नहीं यहाँ पे, वही बात कि जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है, और खुदा अकेला है, यहाँ पे एक राइट कर देंगे। और आगे क्या है, +4y - 12। अब रफ पे जाएंगे आप लोग, और 1 को मल्टीप्लाई करें -12 से, 1 × -12, तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 बने, और उनको ऐड करें तो क्या बने, 4 बने। तो इससे तो नहीं बन सकता, अगर आप 2 6 को मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 तो क्या बनता है, -12 बनता है। क्या इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास 4 बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर आप 2 - 6 करें तो क्या आता है, -4 आता है। हमें चाहिए प्लस का 4, तो हम क्या करेंगे, -2 और +6 करेंगे, या 6 - 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। तो ये हमारा पेयर आ गया है, -2 + 6। तो उसको आपको मर्जी है जिस फॉर्म में लिखें, y² एज इट इज, और -2y लिखें पहले, या 6y लिखें। चलिए पहले 6y राइट कर लेते हैं, 6y और -2y आ जाएगा, आगे है -12। उसके बाद यहाँ से कॉमन निकालें, ये मैथड आप क्लियर हो चुका होगा, y कॉमन आएगा यहाँ से, पीछे एक y बच जाएगा, और प्लस क्या बच जाएगा, y बाहर, तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ से अगेन क्या आएगा, माइनस कॉमन आएगा, और साथ क्या आएगा, यहाँ पर 2 और y है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 बाहर निकाल लेंगे, तो -2 बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव का y, और यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया, प्लस आ जाएगा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बनता है 6 से। तो ये हमारे जो पेयर हैं y + 6 एंड y + 6 सेम आ चुके हैं, मतलब हमारा मैथड ठीक जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे y + 6 कॉमन आ जाएगा, y + 6 कॉमन निकाले दोनों से, यहाँ से और यहाँ से, पीछे क्या बचता है, y - 2, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे y - 2। तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 है वो फैक्टराइज हो चुका है। इसका आंसर क्या आ गया, y + 6 y - 2, या इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, हो सकता है बुक पे इस फॉर्म में हो, y - 2 × y + 6, दोनों फॉर्म हमारी जो है ओके हैं, इनमें से कोई फॉर्म आप ले सकते हैं। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट 7 पार्ट की तरफ। हमारे पास 7 पार्ट में क्या है, y² + 13y + 36। तो कंसेप्ट वही है, मेथड वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम राइट करते हैं 1y² + 13y एज इट इज, और उसके बाद क्या आ जाएगा, +36 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रफ पे जाना है, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, 1 को और 36 को। सो 1 को मल्टीप्लाई करें 36 से, हमारे पास क्या आता है, 36 आता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस करना है, 36 और 1 को आपस में, क्या हमारे पास 13 बनता है, तो नहीं बनता। इससे हम जाएंगे अब नेक्स्ट नंबर की तरफ, 2 की तरफ। 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 36 आएगा, तो 2 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है। तो क्या इससे हमारे पास बनता है 13, 18 + 2 20 होता है, और 18 - 2 क्या होता है, 16 होता है। ये भी हमारा जो है पेयर नहीं बन रहा है, दोनों नहीं बन रहे। उसके बाद 3 की तरफ जाएंगे, तो 3 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 36 बन जाए। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 3 × 12 क्या आता है, हमारे पास 36 आता है। ठीक है, तो इसको आपस में प्लस माइनस करें तो 12 + 3 15 आता है, 12 - 3 क्या आता है, हमारे पास 9 आता है, 13 नहीं बनता। ये भी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद जाएंगे 4 की तरफ, और 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, 4 × 9 क्या होता है, 36 होता है। तो क्या इससे हमारे पास 13 बनता है, बिल्कुल 9 + 4 क्या बनता है, 13 बनता है। दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो ये हमारा जो पेयर है वो ओके हो चुका है, 9 + 4। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे y² एज इट इज, और 13 को हम जो है एक्सप्रेस करेंगे 9 + 4 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9y + 4y एंड +36। अब ये 4 टर्म बन गई हैं। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालें, क्या कॉमन आएगा, यहाँ से एक में y² है और एक में 9y है, तो y² में से y कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, y बच गया, और प्लस का साइन एज इट इज, और यहाँ से जब y कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा। ओके,
उसके बाद यहाँ पे देखें प्लस 4y है, तो 4 यहाँ से कॉमन आ सकता है। जब 4 कॉमन लेंगे पीछे जहाँ y बचेगा, और 4 9 क्या होता है 36 होता है, हमने ये बनाना है, तो हमारा y प्लस 9 जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन आ सकता है। तो सेम है हमारे पास ये पेयर y प्लस 9, ये कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या बचता है y प्लस 4। सो y प्लस 9 एंड y प्लस 4 हमारे पास ये फैक्टराइज हो चुका है। y प्लस 4 पहले भी हो सकता है और y प्लस 9 बाद में हो सकता है, ठीक है, इट्स ओके, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हमारे पास रहेगा लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। वेरी सिंपल, क्या करेंगे, पहला काम तो यही करना है, हमने इसको लिखना है 1x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब जाना है आपने रफ पे और 1 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। अब हमारे पास माइनस 2 तो आ चुका है, हम क्या करना है, इसको ऐड करके ये बनाना है -1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसी को हम ऐड करें, अगर 1 माइनस 2 करें तो हमारे पास क्या आता है, -1 आता है। अगर 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, अगर यहाँ प्लस का 1 हो तो फिर क्या करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे है -1 तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। तो ये वाला हमारा जो पेयर है ये ओके हो चुका है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अब दोबारा जो सेंटर वाला टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे दो टर्म्स की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, +1 एंड -2 या -2 + 1, तो +1x आ जाएगा, और क्या आएगा, -2x -2। अब हमारे पास 4 टर्म बन चुकी हैं, तो फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन आएगा और सेकंड में से कॉमन आएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कॉमन निकालें, पीछे क्या बचता है, 1x बच जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा x है 1x है, तो x बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पीछे 1 बचेगा। अगर आपने सिर्फ x लिखा था तो वो भी ठीक है, जब आप x बाहर निकालेंगे पीछे क्या बचता है, जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करना है आपने, माइनस, ठीक है, माइनस देखें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो -2 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, -2 बाहर आ गया, x बच जाएगा पीछे सिंपल, तो यहाँ पे x आ गया। उसके बाद नेगेटिव जब कॉमन लिया हमने तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, प्लस, और जब 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, वही बात कि जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है, खुदा अकेला है, 1। तो ये हमारे पास जो पेयर है ये x + 1 आ चुका है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे x + 1 जो है वो कॉमन निकालेंगे दोनों में से, पीछे क्या बचता है, x - 2। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब आपने यहाँ परेशान नहीं होना कि x + 1 बाद में है और x - 2 पहले है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई में आंसर सेम होता है। बुक में अगर आपका वो वाला है तो वो राइट कर सकते हैं, ये वाला राइट कर सकते हैं, इट्स ओके। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व हो चुका है। मेथड कौन सा है, वही मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। हो सकता है इसका नाम जो है बुक के अंदर ना हो, बट इसका नाम जो है मेथड का ही, अगर आप नाम याद रखेंगे तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन जहाँ भी आएगा 3 टर्म वाला, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड पे हो रहा हूँ, ले लें आप लोग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो रहता है हमारा, वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।